अभी बनजिंदर पास्टर जब आ रहा था चंगाई सभा करने, उसको हमने रोक लगा दिया। भाई साहब, लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं उधर। मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होगी छत्तीसगढ़ में। अगर इस तरीके का कोई भी विधर्मी हमारे छत्तीसगढ़ में बरगलाने का, फुसलाने का और जादू टोना करने का अगर प्रयास करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरा परमेश्वर जीवित है, वो उस स्टेट में परमेश्वर का झंडा ऐसे खड़ा करेगा, दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। की वीडियो में देखें किस तरह प्रभु यीशु मसीह के दास पास्टर अंकुर नरूला जी ने प्रोफिट विजेंद्र सिंह के विरोधी यानी छत्तीसगढ़ पास्टर विजेंद्र सिंह आने वाले थे और उनके जो विरोध करने वाले लोग थे उस विरोधियों के लिए कैसे प्रोफिट यानी पोस्टर अंकुर नरूला जी किस प्रकार से बयान दिए हैं, सामर्थ्य जवाब दिए हैं। चलिए इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। आपको ऐसी बातें नजर आए तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता, मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, डोंट वरी। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा। कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साबित करेगा, वो दिखाएगा। हालेलुया। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया, धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया। अब लोग इतने, वो खुद कहते भाई साहब आपको परमिशन दे दिए, कोई काम हो तो बताइए, सब ठीक होगा, सब अच्छी तरह से। अभी ऐसा उल्टा हो गया। हालेलुया। तो ये पॉसिबल है अगर हम राइट स्पिरिट के साथ चलेंगे। आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है। अभी आपका दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, जो कि आप क्रिश्चियन हो गए हैं, परमेश्वर को मौका दीजिए काम करने का। आप प्रभु में बढ़िए, पवित्रताई में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में, उसके रोशनी में बढ़िए। फिर देखिए धीरे धीरे परमेश्वर आपकी लाइफ और परिवार में क्या करता है। ऊंची आवाज में जितनी ताकत है हालेलुया का नारा लगाओ जरा। आमीन। आप देख लेना ये बात, ये प्रभु ने प्रोफेटिकली मुझे दिखाया है। उसका झंडा स्टैब्लिश होगा उन स्टेट्स के अंदर, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके झंडे के नीचे होंगे। ये झंडा, मैं मेरी चर्च या तेरी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, ये झंडा खुदाबंद का होगा, चर्च कोई भी हो। ये खुदा के झंडे के नीचे लोग और विश्वासी इकट्ठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, जो लोग आपके दुश्मन थे आपको फेवर देना शुरू करें। आप देखेंगे किस तरह से जो लोग सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी आपके विरोधी थे आपको फेवर दें। क्या आप डैनियल के परमेश्वर को नहीं जानते हैं? कहां था डैनियल? एक अन्य जाति राजा के अंडर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहां थे? अन्य जाति राजा के नीचे। क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? क्या परमेश्वर ने बाकी यहूदियों को मरने दिया? कौन थी एस्तर? और उसका राजा कौन था? उसका हस्बैंड कौन था? एक अन्य जाति राजा। क्या परमेश्वर ने उस अन्य जाति, भाई साहब पीएम, प्राइम मिनिस्टर संविधान के दायरे में होता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। पावर होती है उसके पास, बहुत सी पावर्स होती हैं, पर राजा के पास जो पावर्स होती हैं वो किसी डेमोक्रेटिक लोगों के पास नहीं होती। राजा अगर बोले इसको फांसी दो तो उसे किसी लॉ की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती वो राजाओं के नीचे थी। ऐसे राजा जो बोलते थे कि जाओ सारे यहूदियों को मार दो, क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? अगर वो राजाओं के नीचे मरने नहीं देता था, राजाओं के नीचे राजाओं के साथ वो संधि करके परमेश्वर का आत्मा उन्हें किसी तरह भी समझाकर अपने लोगों को बचाता था, तो आज वो कैसे आपको छोड़ देगा जब आप नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं। आप बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं, आगे चलने के लिए बुलाए गए हैं, आगे में चलने के लिए बुलाए गए हैं, लंगड़ों को चलाने के लिए बुलाए गए हैं, अंध को आंखें देने के लिए बुलाए गए हैं, आत्मा में और विक्ट्री में चलने के लिए बुलाए गए हैं, अपने परिवार को बचता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं, बड़े कामों को देखता हुआ अपनी लाइफ में होता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए
चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम नहीं जानते हम किस आत्मा के हैं? हम परमेश्वर के नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं। हम अपने विरोधियों को श्रापित करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसे टेस्टिमनीज जहां पे परमेश्वर ने दुश्मनों को शर्मिंदा किया। एक नहीं, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, कितने सैकड़ों व्यक्तियों के खिलाफ। कुछ तो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं था। मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा, उनकी वीडियो तक नहीं देखी, परमेश्वर ने जवाब दिया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 1, प्रेम का अनुकरण करो। जब आप अनुकरण को देखते हैं तो उसका मतलब, अगर आप ग्रीक भाषा में जिसमें यह नया नियम लिखा गया ओरिजिनली, उसका मतलब है परस्यू करना, प्रेस फॉरवर्ड। कहता आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रेदर दैट ये में प्रोफेसाई, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। कहता प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम मैंने आपको समझा दिया किसे कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करो तो तुम में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं। वो भी अपने नमस्कार करने वालों को नमस्कार करती हैं और तुम भी अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करते हो। कहता फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। अगर तुम पिता की संतान ठहरना चाहते हो तो तुम्हें दुश्मनों से भी क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। फिर कहता आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कलीसिया को एस्टेब्लिश होने के लिए आत्मिक वरदानों की जरूरत है। आज बहुत सारे पास्टर्स ग्रोथ में नहीं हैं क्योंकि उनमें आत्मिक वरदानों की कमी है। बहुत सी जगहों के ऊपर हाथों और पैरों की कटी हुई गॉस्पल सुनाई दे रही है। कुछ लोग सिर्फ प्रीच करने के लिए बुलाए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो प्रीच करने के साथ साथ हीलिंग और प्रोफेसी का विरोध करते हैं, जो कि गलत है। बाइबल कहती है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अब आप वो बात सुनना चाहते हो जो कोई व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो परमेश्वर का ही क्यों ना हो, या आप वो बात सुनना चाहते हो जो प्रभु का वचन आपको कहे। तो जैसे कि वीडियो में देखे किस तरह प्रोफिट विजेंद्र सिंह के विरोधी यानी हर मसीह समाज के विरोधी के बारे में पास्टर अंकु नरूला जी यानी प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी जवाब दिए और उन्होंने बोले कि आने वाले समय में यहाँ पे झंडा गड़ाएगा प्रभु यीशु मसीह के। बहुत सामर्थी जवाब भी दिए वहाँ पे। दोस्तों बता दें कि जो विरोध करें उन्हें पता नहीं है, उन्हें अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ठीक से पता नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो अंधविश्वास में अभी फंसा हुआ है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास अंधे के वस्तुओं के प्रमाण है और विश्वास दिखता नहीं है, इसीलिए विश्वास कीजिए। जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को विरोध कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रचार करेंगे। दोस्तों एक समय ऐसा था कि पौलुस ने भी बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था, लेकिन वो एक दिन ऐसा समय आया कि प्रभु यीशु मसीह का वो प्रचार करने लगे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें सामर्थ्य दिया। दोस्तों उसी तरह आने वाले समय में इन लोग को भी सामर्थ्य मिलेंगे, आप लोग यदि प्रार्थना करेंगे। दोस्तों हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है और यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीवन अंगीकृत करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही है। दोस्तों जितना भी यहाँ पे मसीह विरोध है, दोस्तों उनके लिए आप लोग प्रेयर करिए। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं सिखाते हैं कि आप उनके अगर जो वो गलत कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ गलत करिए, या फिर वो आतंकी मचा रहे हैं तो हम भी उनके साथ आतंकी मचाएं। देखिए हमें सिर्फ प्रार्थना करना, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है
उन्होंने सब संभाल लेंगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह संसार में धर्मियों के बचाने के लिए नहीं, परंतु अधर्मियों को उद्धार करने के लिए आए हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जितना भी लोग सताव करते हैं, देखिए सताव करते हैं, बाकी वो अंधकार के कारण सताव करते हैं। जब वो प्रभु यीशु मसीह का वचन ग्रहण कर लेंगे ना, तो उनके मन से जो अंधकार है उनमें उजाला आ जाएंगे और वो गलत करना बिल्कुल छोड़ देंगे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अब सताने वाले को आशीष दो और जो तुमसे बैर करता है उसे भला करो। हम जब ऐसे करेंगे तो स्वर्ग पिता के संतान ठहरेंगे। दोस्तों, हमें परमेश्वर ये ज्ञान सिखाते हैं, तो हम अलग क्यों करें? दोस्तों, शैतान आज से नहीं कई वर्षों से ऐसे करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विजय होता है परमेश्वर के दास का ही विजय होता है। हमें वचन में रहना है, हमें परमेश्वर का प्रेयर में रहना है, ताकि शैतान की कोई भी चाल सफल ना हो सके और परमेश्वर हर चाल से हमें बचाएं और हमें विजय हो। दोस्तों, ये वीडियो में आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, अगर जो परमेश्वर के आप भक्त हैं या प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अगर जो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। पता ना एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन को बदल दे। चलिए, आज तक इतने, सभी को जय मसीह।